डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का सामान्य नागरिक हूँ। आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन के लोगों की बात करेंगे, उनके फ़ायदे की बात करेंगे, उनके जीवन में जो आने वाला दुख है उससे कैसे बचा जाए, उनके जीवन में जो आने वाले भयानक लोग हैं जो उनका सुख चैन छीन लेंगे, उन लोगों को कैसे पहचाना जाए और उनसे कैसे बचा जाए, इसकी हम बात करेंगे। देखिए, जीवन में चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, बट कुछ वैसे भी लोग होते हैं जो अच्छे बन के बुरे बने रहते हैं। मतलब अच्छे बने रहते हैं, बुरे होते हैं, आपका नुकसान करके ही जाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे 7 लोगों की, 7 टाइप्स ऑफ पीपल जो आपके कितने भी क्लोज हैं वो धोखा देंगे, उनके धोखा देने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी इंसान पे आंख बंद करके भरोसा न करें। हर इंसान यहाँ पर, ज़्यादातर इंसान अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। बहुत लोग सामने से फ़ायदे के लिए काम करता है, जो कि अच्छी बात है, और बहुत लोग छिपकर आपका नुकसान करके अपना फ़ायदा करना चाहते हैं, जो कि बुरी बात है। तो ऐसे लोगों को आपको पहचानना चाहिए। ये उम्र के साथ पता लगता है, कम उम्र में उतना लोग नहीं समझता है, लोग यकीन करते हैं, सीधे होते हैं। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और आपके अनुभव होते हैं तो आपको पता लगता है कि हमने जिसको अपना समझा उसने हमें कभी अपना समझा ही नहीं, वो तो हमेशा से पराया ही था और मेरा साथ उसने गलत किया, धोखा किया, फोर्स किया, मेरी ज़रूरत पे मेरे काम नहीं आया, लेकिन मेरे सारी हेल्प उसने ले ली। तो उनकी पहचान क्या है? हो सकता है ये पहचान सब पे लागू ना हो सकता है जो चीज़ बता रहा हूँ वो कुछ भले लोग भी हों जो ऐसा करते हों, लेकिन अगर ऐसा है जो मैं पहचान बताने जा रहा हूँ तो थोड़ा सतर्क हो जाएं, थोड़ा चेक करें, बातों पर न जाएं, उसके कर्म को देखें, उसकी एक्टिविटीज़ को देखें और फिर उस पर पूर्ण भरोसा करें। पूर्ण भरोसा पूरा कभी न करें किसी पर, लेकिन फिर भी रीज़नेबल भरोसा तभी करें जब आप पहले उसको चेक कर लें, उसकी एक्टिविटीज़ को मिलाएं, फिर कैलकुलेट करें, फिर समझें। नहीं तो ओल्ड एज में बहुत बार बड़ा धोखा हो जाता है, पैसे नुकसान हो जाते हैं, सेहत खराब हो जाती है और जीवन नर्क बन जाता है। तो दोस्तों, बुज़ुर्गों के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक क्या है, जवान हो तो आदमी फिर भी पैसे कमा लेगा, सम्मान कमा लेगा, लेकिन ओल्ड एज हो गई तो पैसे कहाँ से कमा पाएगा? उसकी बची खुची पूंजी पर ही तो वो निर्भर है। अगर वही डूब गया तो उसको फिर तो ज़िंदगी हाथ ही फैलाना है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की चीज़ है। तो पहला इंसान ये तो बहुत आप भी देखते होंगे, सुनते होंगे, जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोले। मीठा बोलना अच्छी बात है, मीठा बोलना, अच्छा बोलना, ठीक से बोलना, इज्जत से बोलना अच्छी बात है, लेकिन जो बहुत मीठा बोले, बहुत ज़्यादा, चीनी से भी ज़्यादा, तो उसको थोड़ा समझ लो, वो सावधान हो जाए, क्योंकि वो स्वभावतः कोई नहीं करता ऐसा। कोई आपको ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ करे, बहुत आगे पीछे करे, वो बेमतलब नहीं होता, उसके पीछे कुछ राज होता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं, ये लोग अपनी चालाकी से आपका भरोसा जीत लेते हैं। और इंसान की कमज़ोरी है कि वो बातों में आ जाता है। अभी जितने आप देखते हैं महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उनको प्रेम में फंसा लेता है, प्रेम जाल में फंसा लेता है। बहुत सारे पुरुष लड़के फंसा लेते हैं और बाद उनके साथ बहुत गलत काम सब किया जाता है, क्योंकि महिलाओं का दिल बड़ा कोमल होता है, वो बातों को बातों में ले लेते हैं, वो गहराई से नापते नहीं। उनको प्रशंसा बहुत पसंद है, अपनी तारीफ, गिफ्ट, अपने प्रशंसा, वो उनको बहुत पसंद है और उसी में वो फंसते हैं। क्योंकि लड़के लोग बड़े बदमाश होते हैं, वो सब जानते हैं कि ये लड़कियों को क्या चाहिए और वैसे उनको फंसा लेते हैं और बाद में उनके साथ बहुत गलत चीज़ भी करते हैं। तो ये तो लड़के लड़की की बात हुई, लेकिन बुज़ुर्ग में भी ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत मीठे बात करेंगे, आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, आपके पैरों में गिरे पड़े रहेंगे, लेकिन जैसे उनका काम, वो असली चेहरा उनका नहीं है, जैसे उनका काम होगा वो अपना असली चेहरा दिखा देंगे। तो जब बहुत ज़्यादा लोग मीठा से बात करें तो उसकी चालाकी है, थोड़ा सा उस पर
ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो सही आदमी है तो मीठा बोलेगा भी, तो कभी थोड़ा कड़वा भी बोल देगा, थोड़ा सच बात भी बोल देगा। तो ये है। दूसरा है पैसे के लिए रिश्ते बनाने वाले लोग। मतलब जहाँ काम रहेगा, जहाँ पैसा मिलना है, वहाँ वो काम करेंगे। पैसा मिला, उनकी वफादारी ख़त्म। ठीक है, इनकी वफादारी, इनकी लॉयल्टी बाज़ार में बिकने वाली चीज़ जैसी होती है। मतलब जब तक आप पैसे देते रहोगे वो आपके बने रहेंगे। जिस दिन आपने पैसा देना बंद कर दिया, पैसा मतलब ज़रूरी पैसा नहीं, फेवर, किसी तरह की मदद, किसी तरह का हेल्प, जब तक वो मदद आप देते रहेंगे, मेनली आर्थिक मदद की बात होती है, क्योंकि सब कुछ अंत में अर्थ पे ही आधारित हो जाता है। तो जब तक उनको मदद मिलती रहेगी वो आपके आगे पीछे करते रहेंगे, आपके लिए वफादार रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने जरा सा आनाकानी की या उनको लगा अब इसके पास कुछ नहीं है देने के लिए, उसी दिन वो आपको गच्चा देके भाग जाएंगे। तो ये पैसों के लिए रिश्ते निभाने वाले लोग, इनसे भी आपको सतर्क रहना चाहिए। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, एक तो है जो बहुत मीठा बोलते हैं, वो पहले तो आपका भरोसा जीतेंगे, चालाकी करेंगे और बाद में कुछ आपको धोखा देके चले जाएंगे या कुछ प्रॉब्लम कर देंगे आपको। दूसरा है जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है, उनके अपने काम से मतलब, जब तक आप मदद करते रहोगे आपको लॉयल्टी दिखाएंगे। जिस दिन आपने उसमें कमी की या रोक दिया, उनकी लॉयल्टी तुरंत ख़त्म हो जाती है। तीसरी चीज़, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे दोस्त होते हैं जो हरदम आपकी तारीफ़ करेंगे, आपकी गलती में भी आपकी तारीफ़ करेंगे। ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि बहुत बार दोस्त वो है जो तारीफ़ करे ज़रूरत पे, लेकिन गलती को भी बताए कि ये थोड़ा देख लो, ये थोड़ा ठीक नहीं है, मुझे नहीं ठीक लग रहा, आप एक बार डिसाइड कर लो। तो ये जो लोग आपकी गलतियों पे पर्दा डालते हैं वो और सिर्फ प्रशंसा करते हैं, और तो आपकी सच्चाई और आपके विवेक को ख़त्म कर देते हैं। और मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, दोस्त की बात तो है ही, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा एक और चीज़। बहुत बार बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चे की कमी को, उसकी गलती को छिपाते रहते हैं और झूठ फूस की उनकी तारीफ़ करते रहते हैं, और बाद में उनका बच्चा बिगड़ जाता है। इसके जिम्मेदार मैं बच्चे को नहीं मानता हूँ, इसके जिम्मेदार मैं उन माँओं को मानता हूँ। फादर्स जनरली ऐसा नहीं करते हैं, बट मदर्स, ये उनका प्रेम इतना ज़्यादा रहता है अपने बच्चे से कि अपनी बच्चे की गलती को वो हमेशा ढकेंगे। बहुत सारी ऐसी माँओं को मैंने देखा है, उसकी गलतियों को ढकेंगे और उसकी झूठ फूस की तारीफ़ करते रहेंगे। लेकिन जब वो इंसान, बहुत बार लड़के के भी करते हैं, सिर्फ लड़का और लड़की, मतलब मदर की बात है, मदर ऐसा करते हैं, और वो लड़का जब मार्केट में जाता है, जब दुनिया के बाज़ार में पहुंचता है, तो उसके पास कुछ हथियार नहीं रहता, क्योंकि उसकी माँ ने उसको सिखाया नहीं। माँ ने उसको लड़ना भिड़ना नहीं सिखाया, माँ ने संघर्ष से लड़ना नहीं सिखाया, प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं सिखाया। माँ ने ये नहीं बताया कि दुनिया कितना कठिन है, दुनिया के लोग कितने निष्ठुर हैं, ये माँ जी ने नहीं बताया। माँ अगर वो खुद चलते हुए खुद गिर गया, खुद ही गिर गया, तो ज़मीन को पीटेंगे। पीटा है, तुमको चोट लगवा दिया, चोट लगवा दिया, वो ज़मीन को पीटेंगे। मतलब चलना तो बच्चे ने नहीं किया सही, तो बच्चे को चलना नहीं सिखाएंगे, वो ज़मीन को पीटेंगे, टेबल को पीटेंगे, खिलौना को पीटेंगे। कोई आदमी है उसको मारने लगेंगे, बच्चे उसको खुश करने के लिए, ताकि बच्चा रोए नहीं। और उसको ये आदत लग जाती है, बाद में उसको लगता है वो सिर्फ सही है, दुनिया के सब लोग बुरे हैं। तो पहले तो माँ के आंचल में छिपा हुआ था, तो उसका जीवन निकल गया। लेकिन जब माँ के साये से बाहर निकलता है, दुनिया के मेले में, दुनिया के बाज़ार में, वहाँ पे फिर वो झेल नहीं पाता है, और फिर इंसान को सारी ज़िंदगी तकलीफ़ होती है, और माँ तो उसको बेकार बना के अपना किनारे लग जाती है। तो ये माँ भी करती है। और कुछ दोस्त भी रहते हैं कि आपकी चमचागिरी करते रहेंगे, दिन रात तारीफ़ करते रहेंगे। आप किसी का खून भी करके आ जाओ, किसी को गाली भी दे के आओ, अरे क्यों नहीं, तुम ठीक किए। जहाँ पे सही चीज़ है उसको सही बोलना चाहिए, जो सही नहीं है वो सही नहीं उसको बोलना चाहिए नहीं। इससे क्या होता है, ऐसे लोग आपके विवेक को, आपको थिंकिंग प्रोसेस को डैमेज कर देते हैं, और ये आपको किसी तकलीफ़ में डाल देंगे।
तो ये तीसरे लोग हैं। चौथे लोग, आपकी तरक्की से जलने वाले रिश्तेदार या मित्र या दोस्त, ये वो लोग हैं जो आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो आ जाएंगे, अरे तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, आपका लड़का फेल हो गया एग्जाम, हाँ बहुत बुरा हुआ, अच्छा उनको ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत दुख मनाएंगे, आ जाएंगे। दुख क्या मनाएंगे? सिंपैथी देंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिंपैथी दे के सुना के चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके घर में कुछ अच्छा काम हो गया, आपने कुछ ऐसी चीज़ हासिल कर ली, आप सफल हो गए, आपने अच्छे पैसे बना लिए, बिजनेस में अच्छा आपका कमाई हो गया, आपका लड़का कोई बड़ा काम कर लिया, आपकी लड़की ने कुछ ऐसा कर लिया जो कि थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, थोड़ा ज़्यादा सफलता चीज़ है, वहाँ पे वो चुप लगा जाएंगे, वहाँ कुछ नहीं। अच्छा लड़के ने आपको ये किया, वो भी किया था, वो मेरा भतीजा है, वो भी, तो उसका तो इससे भी बड़ा है। सो दे विल डिमीन यू, आपकी उपलब्धियों को कैसे भी करके छोटा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपसे जलते हैं, दे आर जेलस, ठीक है ना। इनसे भी आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए, ये तकलीफ ही देंगे, ऐसे आएंगे सिंपैथाइज करने के लिए, लेकिन सिंपैथी के नाम पे आपको तकलीफ पहुंचाएंगे। तो ये जो है ना चौथे लोग हैं। एक पांचवा व्यक्ति भी होता है, हर बार बोलेगा मुझ पर भरोसा, मुझे भरोसा करो, ट्रस्ट ऑन मी, मैं हूं ना, मैं हूं, मैं देख लूंगा, तुम परेशान मत हो। ऐसा कर करके आपका बंटाधार करेंगे, क्योंकि जो भरोसा कर जो जिस पे आप भरोसा कर सकते हो वो बोलता नहीं है, वो करके दिखाता है। उसको ये बोलने की जरूरत नहीं कि मुझ पर भरोसा रखो, हिज एक्ट विल से, हिज बिहेवियर विल से कि ही वह उस पर आप भरोसा कर सकते हो। बोलने वाले लोग बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं डपोर संख, हम लोग बोलते हैं डपोर संख, बस बोल ही है, बस जीवन में कुछ करना नहीं है। बट मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए मैं ये कर दूंगा, मैं तारे तोड़ डालूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं जो है सो ताजमहल खरीद के तुमको दे दूंगा, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। तो ये जो डायलॉग बाजी है ना, ये मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारी बहुत मदद करूंगा, ये से भी आप थोड़ा सतर्क रहो। अगर कोई इंसान आपको बार बार ऐसा बोले मुझे भरोसा रखो, मुझे, तो इससे विज्ञापन नहीं होता है। भरोसा कोई विज्ञापन की चीज़ नहीं है। बच्चे को माँ पर भरोसा है, माँ दिन रात बोलती है क्या मुझे भरोसा रखो, मुझे भरोसा नहीं बोलती है ना। बच्चे को पता है मेरी माँ है तो मेरे लिए दुनिया की हर चीज़ है, शी विल डू एनीथिंग फॉर मी। बच्चे को मालूम है कि मेरी माँ मेरे लिए कुछ भी करेगी, उसको बोलने की, माँ को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ऐसा बोलने वाले हैं, ऐसा बोल बोल के वो अपना काम पीछे से करते रहेंगे, आपको कहीं फंसा देंगे, वो अपना काम निकाल लेंगे। तो ये इनसे भी आपको सतर्क करना चाहिए। छठे लोग, ये कुछ राज नहीं छिपाएंगे। आप कुछ बोलोगे, तुमको बोलना, किसी को बताना नहीं, वो जा किसी को बोलाएंगे, वो निश्चित बोलाएंगे। उनकी कैटेगरी होती है, उनको बोलते हैं हम लोग नारद मुनि बोलते हैं, ये इधर का उधर, उधर के। तो इन लोगों से भी आप बच के रखिए। अगर बहुत बार क्या होता है, अगर कुछ अफवाह फैलानी है तो उनको बोल दो, खुद ही सारी दुनिया में फैला देंगे, अफवाह फैला देंगे। तो ये लोगों को भी आपको ऐसे अपने राज नहीं बताने चाहिए। जो आपका सीक्रेट, आपकी कोई भी ऐसी सीक्रेट चीज़ है जो आप नहीं चाहते लोगों को पता चले, वो कभी भी इन लोगों को उसको मत बताएं, क्योंकि ये आपका राज छिपाएंगे नहीं, ये पूरा फैला देंगे और फैला करके आपका ही नुकसान करेंगे। आपका राज, आपने उनको राज रखने के लिए बोला, वो राज को राज नहीं करके पब्लिक बना दिया, और उसके द्वारा फिर वही राज की वजह से आपको नुकसान हो गया। तो ये राज न छिपाने वाले लोगों से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी जगह फैलाएंगे। तो इनसे भी आपको दूर रहना चाहिए, आपको नुकसान करके ही रहेंगे, ठीक है। और सातवीं चीज, सबसे खतरनाक, खामोशी से साजिश रचने वाले लोग, वो चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप आपका नुकसान करते रहेंगे, साइलेंटली, बहुत स्मार्टली, बहुत चुपके से आपके घर में आएंगे, आपका चाय पिएंगे, आपका खाएंगे पिएंगे, और आपका नुकसान कहीं करेंगे, आपके किसी बिजनेस में नुकसान करा देंगे, आपकी नौकरी में कहीं आपकी वाट लगवा देंगे, आपके घर में झगड़ा लगवा देंगे इधर से उधर करके, लेकिन आपको कभी पता नहीं चलेगा। वो सामने स्माइल करते रहेंगे, चुप रहेंगे, बहुत कम बोलेंगे। इनसे भी आपको बचना चाहिए, लेकिन इनसे बचना बहुत कठिन है,
क्योंकि ये चुप रहते हैं। बोलने वाले का तो आपने पता लगा लिया, लेकिन जो बहुत चुप रहता है, बहुत कम बोलता है, लेकिन आपके साथ बहुत घनिष्ठता है, आपके हर एक्शन, हर चीज़ पे, हर वस्तु पे, हर इंसान पे उनकी नज़र है, इनसे भी आपको पहचानना, इनको पहचानना और इनसे अपनी दूरी बना के रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़े खतरनाक लोग हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक। तो दोस्तों, ये 7 लोग को हमने बताया, इन 7 लोगों को आप पहचानिए और इनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए, इनको थोड़ा पहले समझ लीजिए, तभी इन पर भरोसा करिए। इसे भरोसे ला के रहेंगे नहीं, फिर भी आपको करना है, आपको उनका सुबह शाम का वास्ता है तो आप कर सकते हो, लेकिन करने से पहले, भरोसा करने से पहले एक बार परख ज़रूर लेना, ठीक है ना? परखना ज़रूरी है और तभी उस पर आप ध्यान रखें। तो ये 7 तरह के लोग हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोलने वाले लोग, पहला। दूसरा, पैसे के लिए रिश्ते निभाने वाले लोग। तीसरा, हर समय तारीफ़ करने वाले लोग। चौथा, तरक्की से जलने वाले लोग। बार बार मुझ पर भरोसा करो ऐसा कहने वाले लोग। राज को छिपा कर न रख के उसको उजागर करने वाले लोग। और खामोशी से आपके खिलाफ साजिश करने वाले लोग। दिस इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन हु कैन हार्म यू लाइक एनीथिंग। तो इससे तो बच के रहना चाहिए। तो कहने का मतलब है, किसी पे भी आंख बूंद के विश्वास न करें, किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा न करें। पहले समझो, सीखो और फिर भरोसा करो। कहता है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, प्रचार आता है ना, एक वॉशिंग पाउडर का आता है प्रचार। तो लोगों को भी पहले परखो, पहले समझो और फिर उस पर विश्वास करो। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा। आप बताइएगा आपके जीवन में ऐसे लोग हैं क्या, और आपका ऐसा कोई अनुभव है तो हमारे साथ शेयर करिए। और भी लोग पढ़ेंगे तो उनको भी पता लगेगा कि किस किस तरह के लोग होते हैं, क्योंकि अच्छे लोग तो बमुश्किल मिलते हैं, बुरे लोग बहुत मिलते हैं। तो उनसे सावधान रहना भी हमें ज़रूरी है, ओल्ड एज में खासकर, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं बचता है और हमारी सेहत भी अच्छी नहीं रहती है, हमारे रिश्ते में भी बहुत लोग नहीं रहते हैं। तो उस समय अगर धोखा खा गए तो बहुत भारी पड़ जाता है। तो ये ज़रूर इस पर कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोगों के मोहब्बत से ये सिल्वर बटन मुझे मिला है, और आपका प्यार तो मुझे मिलता ही है, लेकिन अगर सब्सक्राइब न किया हो तो अपना प्यार सब्सक्राइब करके जता दीजिए। कमेंट ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और खुश रहिए। और जाने से पहले, एज यूजुअल, जाने से पहले 2 लाइन तो सुना के जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। किसी आशिक की कहानी है। आंखों में रहा, आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने। आंखों में रहा, फिर से सुनिए, आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। तो दोस्तों, अंदर गहराई में जाके ही सच्चाई पता लगती है, ऊपर ऊपर दिखने से समंदर के बारे में पता नहीं चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।